बिल्कुल सही। धर्म अनेक प्रकार के नहीं होते, धर्म का परिभाषा ही होता है सत्य मतलब धर्म, असत्य मतलब अधर्म। ठीक है, जो सही है वो हमारे लिए धर्म है, जो गलत है वो हमारे लिए अधर्म है। इस परिभाषा के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ना चालू किया था। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म मतलब सबसे पुराना धर्म, जो अनंत काल से चला आ रहा है, जिसकी कोई सीमा मर्यादा नहीं है कि कितना पुराना है। तो इसके साथ हम लोगों ने ये जाना कि ये जो सनातन धर्म है उसकी क्या प्रमुख पुस्तकें हैं, जो प्रमुख ग्रंथ जिसको कहते हैं वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं। जो हमने सनातन धर्म में जो धार्मिक पुस्तक के बारे में हम लोगों ने जाना वो क्या था, याद है किसी को नाम? हम्म हमारी धार्मिक पुस्तक है गीता, भगवत गीता। हमारा धार्मिक ग्रंथ क्या है? ग्रंथ गीता, महाभारत, रामायण जो है वो ग्रंथ है। और धार्मिक पुस्तक क्या है? वेद है। मैंने बताया था वेद है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद अच्छा, और आखिरी में ऋषि ऋषि आयुर्वेद। उसके बाद हम लोगों ने और भी चीज़ें देखा था कि हम जो धर्म है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अलग अलग जो मजहब होते हैं वो किस क्या होता था कि एक टुकड़े में जैसे लोग बैठ गए, उन्होंने अपना विचार किया और उस विचार को धर्म का रूप दे दिया कि ये धर्म है। एक विचार के कि हम लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे पहनेंगे ये हमारा धर्म है, ऐसे हम करेंगे ये हमारा धर्म है। ये पंथ होता है, ये धर्म नहीं होता। और धर्म का मतलब क्या हमने बताया था कि एक जैसे किताब लेते हैं, पंखा लेते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है, इसको कैसे चलाना है, इसको कैसे रखना है। तो उसी तरह जब इंसान आया तो उसके साथ एक मैनुअल आया। उसका मैनुअल क्या था? वेद, कैसे रहना है, कैसे करना है। वो उसके साथ इसे लगभग कितने सालों की तपस्या की। तपस्या मतलब क्या? वो ऐसे बैठ के ओम भूर्भुवः ऐसे कुछ नहीं करते थे। वो एक एक मंत्र के बारे में साइंटिफिक रीजन जानते थे। इस ओम को बोलने से कहाँ तक हमारी एनर्जी जाती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो लगती है वो ओम बोलने से लगती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसी वर्ड में है तो ओम बोलने में। अगर इस तो ये अनेकों तरह के रिसर्च जैसे हम लैब में आज करते हैं, उस समय ऋषि मुनि जंगल में जाते थे, रिसर्च करते थे, मंत्रों के साथ शोध करते थे। उन सभी शोध करके एक पुस्तक उन्होंने तैयार किया। वो पुस्तक थी वेद। वेद से हम लोग पिछले हफ्ते हमने बताया था कि वेद से हम लोगों ने जाना कि संख्या क्या होती है। आज हम संख्या के बारे में जान पाए हैं इतने समय तक कि संख्या क्या चीज़ है। 1 2 3 4 5 6 जीरो क्या है, वो सब कई वेद की देन है। वेद में रिसर्च हो रखा था। आर्यभट्ट आए, उसके अध्ययन वेद के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने जीरो दिया तब विश्व आज यहाँ तक पहुँच पाया। बहुत पहले लिखा था हनुमान चालीसा, ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा होगा एक बार या सुना होगा। जुग सहस्त्र योजन पर भानु एक लाइन आती है उसमें। तो उसमें उसका अर्थ यही है कि अर्थ से सन की कितनी दूरी है। उस समय तुलसीदास ने लिखा था। तो ये सब रिसर्च करके लिखी गई चीज़ें, ये सारे वेद में अभी तक है। ठीक है, ये हमने पिछले हफ्ते बात किया था। इसमें कुछ सवाल है, क्योंकि मन में तो सवाल उठते होंगे, हो सकता है कुछ सवाल हो, कुछ बात हो, तो कुछ हम सवाल जवाब कर सकते हैं, फिर आगे